हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम फिर से मिल चुके हैं अपने डेमोक्रेसी क्लासेस पर और आज हम पढ़ेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो हमारे पास एक सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास त्रिभुज है। जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है दोस्तों, तो हमें अलग अलग प्रकार का फॉर्मूला याद करना होता है। समबाहु त्रिभुज का अलग, विषमबाहु त्रिभुज का अलग। इसलिए हीरोन का सूत्र एक ऐसा फॉर्मूला है। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारे चैनल का नाम डेमोक्रेसी क्लासेस है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ हीरोन। तो हीरोन का फॉर्मूला जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। इसी को हीरोन का सूत्र कहते हैं। हीरोन का सूत्र का खोज हीरोन नामक गणितज्ञ ने किया था। ठीक, इस फॉर्मूला से हम हर प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे किसी प्रकार का भी त्रिभुज हो। आप यहाँ पर देखते होंगे कि एस, ए, बी, सी, ये 4 लेटर हैं। ये 4 लेटर क्या कहना चाहते हैं? तो जो ए बी सी है, ये तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का परिमिति है। ये जो त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक यह ए का परिमिति है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी का परिमिति है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सी का परिमिति है। तो इसी को हम परिमिति कहते हैं। ए बी सी परिमिति है त्रिभुज का। और जो यहाँ पर एस है, वो ये त्रिभुज का परिमिति का आधा होता है। जैसे ए है 5 मीटर, बी है 4 मीटर और सी है 6 मीटर। इन तीनों को जोड़कर आधा करने पर हमें एस प्राप्त हो जाता है। इन तीनों को जोड़ने पर 15/2 मिला। 15/2 को हम भाग दिए तो 7.5 मिला और एस हमारा 7.5 आ गया। एस को हम हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है सेमी पेरीमीटर। तो हम अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बनाने के बाद हम एक होमवर्क देंगे आपको कमेंट में लिखने के लिए। उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल डेमोक्रेसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर और अभी हम पढ़ेंगे ये सवाल। तो सवाल पढ़ते हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ए हो गया 15 सेंटीमीटर, बी हो गया 25 सेंटीमीटर, सी हो गया 30 सेंटीमीटर। अब इसको हम सजा कर लिखते हैं। तो ए इजकल टू 15 सेंटीमीटर हो गया, बी इजकल टू 25 सेंटीमीटर, सी इजकल टू 30 सेंटीमीटर। आप इसको अदल बदल कर भी लिख सकते हैं। अब हमें एस निकालना है। तो एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2 हो गया। तो ए की जगह पर 15, बी की जगह पर 25 और सी के जगह पर 30 हमने लिया है और बट्टा में 2 है। इन सब को जोड़ेंगे तो 70 आएगा और 70 को 2 से भाग देंगे तो 35 आएगा। तो एस हमारा 35 आ गया। तो अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले पर इसे हम बनाएंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले पर बनाएंगे तो एस हमें मिल गया है। एस कितना है? तो एस है 35 और फिर इसको ब्रैकेट देते हैं। फिर एस कितना है? 35 में माइनस ए करना है तो -15 हो जाएगा और फिर आएगा एस। तो एस कितना है? 35 है। 35 में कितना माइनस करना है? तो 25। फिर ब्रैकेट होगा और फिर एस कितना है? तो 35 और माइनस कितना करना है? तो 30 करना है। 30 करना है तो रूट अंडर इन सबको जोड़ घटा करके लिख देना है। 35 आ गया। फिर 35 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। 35 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। और 35 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। इन सबको हम ऐसे लिखते हैं 35 गुने 20 गुने 10 गुने 5। और अब यहीं से हमारा मेन सवाल शुरू होता है। तो यहाँ पर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 35 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 35 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 से हम 7 बार में करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 35 का 5 गुने 7।
5 गुने 7 कर दिए। अब 20 का कितना होगा, तो 20 का होगा 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे इसको तो 10 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 5 आएगा, तो 2 2 5 इसका भाज्य गुणनखंड हो गया 2 मल्टीप्लाई 5। फिर 10 का भाज्य गुणनखंड, तो 10 का भाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो इसको 2 से करेंगे, 2 से 5 बार में, तो इसका हो गया भाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 और 5 का 5 ही रह गया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो जोड़ा में है। 5 है, 5 यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो 5 अंदर जोड़ा में हुआ पर बाहर निकलेगा 1, क्योंकि एक 5 रूट से कट जाता है, तो एक 5 निकल गया। फिर 7 है, 7 नहीं है तो इसको अंदर छोड़ देंगे। फिर 2 है, तो 2 पेयर में है, जोड़ा में है, तो इसको एक बाहर निकाल लेंगे और एक रूट में कट जाएगा। फिर 2 5 है, तो 5 है तो 5 को एक बाहर निकाल लेंगे और एक अंदर कट जाएगा, तो अंदर में कौन कौन रहेगा, 7 और 2 रहेगा, तो रूट अंडर में 7 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा आंसर आता है 5 दूना 10, 10 पचे 50, रूट अंडर 14, तो हमारा आंसर आता है 50 रूट 14। और जो हमारा होमवर्क होगा वो हम अगले पेज में आपको देंगे, जो आपको कमेंट में देना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी वीडियो बाकी है इसलिए भागना नहीं है। यह हमारा सवाल, इसको आपको कमेंट में बताना है, और अगर इस पर वीडियो चाहिए यही सवाल पर तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम शॉर्ट्स बनाकर डाल देंगे। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बार बार नहीं बोलेंगे, आपको एक बार बोलेंगे, आप ज़रूर कीजिएगा। ओके।